देखिए, डिटर्मिनेंट की लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे। लास्ट में हमने यहाँ तक किया था। देखिए, ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, डिटर्मिनेंट दिख रही है, डिटर्मिनेंट देखो, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके इसके इक्वेट करके अल्फा निकल जाएगा, ये तो दिख रहा है। लेकिन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालें? ये स्क्वायर ओपन कर लो, स्क्वायर ओपन करके ये स्टेप की डिटर्मिनेंट दिखेगी आपको। हर टर्म के अंदर तीन तीन टर्म दिख रही है, तो ये और कुछ नहीं, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। ये क्या है? दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। अब उन दो डिटर्मिनेंट को आपको देखना है। अब देखो, मैं ये दो डिटर्मिनेंट बनी है, मैं नई दो डिटर्मिनेंट भी बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो पहली रो के सारे एलिमेंट देखो। यहाँ पे दो नंबर है, यहाँ पे दो नंबर, यहाँ पे दो नंबर। तो एक तो मैंने लिया ऐसे तीन नंबर देखो जो तीनों जगह हो। ठीक है, मैं ऐसे भी ले सकता था इसको, इस डिटर्मिनेंट को। अगर मैं ऐसे दो डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट बनाता, देखो ध्यान से, ठीक है, अपने तरीके से भी कर सकते हो कि आपको लिखा है यहाँ पे वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर। तो ये भी कर सकते हैं आप, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर। और ये कॉलम क्या बना हो गया? वन टू वन, वन टू वन, फिर वन फोर फोर, वन सिक्स नाइन। ठीक है, अब ध्यान से बनाना, ये जो सेकंड रो है वो ऐसी बनाना ताकि फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? ये आ जाए। ठीक है, तो पहला फोर आएगा, यहाँ पे फोर आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे टू अल्फा, और फिर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर, टू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बाकी सब मैच कर जाएगा। देखो ये इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा फोर प्लस एट अल्फा प्लस फोर अल्फा स्क्वायर, ऑटोमेटिकली मैच कर जाता है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो भी आएगा फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके ऐसा कुछ बनना है। तो यहाँ पे नाइन लग रहा है, यहाँ पे थ्री अल्फा प्लस थ्री अल्फा और अल्फा स्क्वायर, नाइन थ्री अल्फा अल्फा स्क्वायर, नाइन थ्री अल्फा अल्फा स्क्वायर। बन गई ना दो डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऐसे दो डिटर्मिनेंट, इनको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ से अल्फा कॉमन निकालो, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन निकालो, ये डिटर्मिनेंट निकल जाएगी, हो गया। ठीक है, यही तो कुछ ऐसे यहाँ पे बना है, बस थोड़ा आगे पीछे है, अपने तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है ना? ये इसने अलग वे में बनाया, लेकिन कई सोचने के कई तरीके हो सकते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो उसको, इससे भी ट्राई कर सकते हो। कॉमन वॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, अल्फा क्यूब डिटर्मिनेंट बनेगी, सॉल्व करके फिर इक्वेट कर लेंगे, इसके साथ अल्फा निकल जाएगा। चलिए, अब जो मेन पार्ट है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो ये क्वेश्चन आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स वाली कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन। इसमें जो आता है, जो सिस्टम ऑफ दो इक्वेशन दे दी उसने, बीच में कोई अननोन लगा दिया लैम्डा के, और बोला कि दोनों का दो इक्वेशन है, नो सॉल्यूशन है इनके, या यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइंड के। तो भाई टू लीनियर इक्वेशंस का तो हमें पता ही है, क्या पता है? ये दो इक्वेशन दिख रही हैं, तो या तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन? वन सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, उसके लिए क्या कंडीशन होता है? ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। चेक करो, तो अगर ये आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन है। फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। नो सॉल्यूशन के लिए दोनों लाइन पैरेलल, नो सॉल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन है, या तो यूनिक हो या इनफाइनाइट। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अब कितने भी हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। तो भाई ये होता है कंडीशन, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, नो सॉल्यूशन के लिए। टू के लिए, थ्री के लिए हम क्या करते हैं? थ्री के लिए हमारे पास क्रैमर रूल है, टू के लिए क्रैमर रूल की रिक्वायरमेंट नहीं, बना सकते हैं, जरूरत नहीं हमें यहाँ पे क्रैमर रूल थ्री के लिए। ठीक है, हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में,
अब क्वेश्चन में क्या देगा, वो देगा कि ये तीन इक्वेशन है, कोई पैरामीटर लगा देगा कहीं पे लैम्डा के, और बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। दो पैरामीटर लगा देगा, अल्फा बीटा ए बी, और पूछेगा ए बी की वैल्यू क्या होगी ताकि नो सॉल्यूशन आए, ए बी की वैल्यू क्या होगी ताकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं, क्रैमर रूल में क्या होता है, तीन इक्वेशन दिख रही हैं, और यहाँ पर अगर ये d1 d2 d3 लास्ट में जो कांस्टेंट है, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, d1 नॉट इक्वल टू जीरो, d1 तीनों, मतलब अगर ये तीनों जीरो हो जाते हैं, तीनों क्या हो जाते हैं, d1 d2 d3 जीरो, तो हम इसको बोलते हैं, तीनों इक्वेशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर ये तीनों जीरो नहीं है, एक जीरो है कोई प्रॉब्लम नहीं, दो जीरो है कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों जीरो ना हो, ठीक है, तो हम इनको बोलते हैं क्या, नॉन होमोजीनियस, तीनों जीरो ना हो, एक जीरो हो दो जीरो हो चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास हाँ जो सिस्टम है वो कैसा है, नॉन होमोजीनियस मान लो। तो होमोजीनियस में क्या करेंगे, यही प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, होमोजीनियस आसान होता है, नॉन होमोजीनियस में थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, ये कॉमन वे भी है, दोनों कैसी भी इक्वेशन हो हम अप्लाई कर सकते हैं वैसे तो पहले हम निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा ये जो कॉफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनेगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये रहा यहाँ पर, इसको डेल्टा बोलते हैं, a3 b3 c3, जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनी, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा वन बनाओ, डेल्टा टू डेल्टा थ्री, चार डिटर्मिनेंट होती है इसमें। डेल्टा डेल्टा वन कैसे बनेगी, ये पहला कॉलम डिलीट कर दो, इसकी जगह d1 d2 d3 लगा दो, लगा दिया, बाकी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ऐसे ही, इसको बोलेंगे डेल्टा वन। ये डेल्टा डेल्टा वन किससे बना, डेल्टा से, डेल्टा में डेल्टा में जो पहला कॉलम है उसको डिलीट करके उसकी जगह d1 d2 d3, डेल्टा वन। डेल्टा टू का मतलब है, ये जो डेल्टा है इसमें पहला और तीसरा कॉलम ऐसे ही, जो दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम डिलीट कर दो, उसकी जगह d1 d2 d3 लगा दो, ये डेल्टा टू होता है। डेल्टा थ्री क्या होता है, जो डेल्टा है इसमें थर्ड कॉलम डिलीट करो, थर्ड की जगह d1 d2 d3 लगा दो, ये लगा दिया, ये डेल्टा थ्री। डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से निकल जाता है। उसके बाद क्रैमर रूल से हमारा जो सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन निकालने का मेथड क्या होता है, एक्स अपॉन डेल्टा वन बाई डेल्टा, वाई अपॉन डेल्टा टू बाई डेल्टा, जेड अपॉन डेल्टा थ्री बाई डेल्टा, सब निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आया तो उससे हमें क्या मिल जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, लेकिन कंडीशन जो मेन है वो आगे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली है, जो हमारा कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट आई थी डेल्टा। ठीक है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो भाई सीधी सी बात है, जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, और वो कैसा है, यूनिक आएगा, ये फिक्स है अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है। और वो जो फिक्स सॉल्यूशन है हम इससे निकाल लेंगे, एक्स बाई डेल्टा वन बाई डेल्टा, डेल्टा टू बाई डेल्टा, जेड डेल्टा थ्री बाई डेल्टा, निकल जाएगा इससे, पता लग गया ना, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन आएगा इससे। दूसरी बात आती है, अगर डेल्टा जीरो आ जाए तब क्या है, भाई डेल्टा अगर जीरो आ गया तो फिर आपको क्या है, कैसे है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक तो नहीं है। ये दो चीजें आती हैं डेल्टा में, या तो डेल्टा जब जीरो आता है नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब उसके लिए हमें क्या, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री की वैल्यूज को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हमने लिखी हुई है, अगर एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉट जीरो, अगर भाई इनमें से कोई एक नॉन जीरो आ जाए तो आप बोल सकते हो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन है, डेल्टा जीरो के साथ साथ क्या आ जाए, कोई एक नॉन जीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन। अब तीसरा, अगर डेल्टा जीरो था, ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकाला और ये भी सब जीरो आ गए, डेल्टा भी जीरो ये सब जीरो, अब क्या, अब क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो भाई ये थोड़ा सा केस यहाँ पे आपका जो मेथड है
जो क्रैमर रूल है वो फेल हो जाता है यहाँ पे, ये मेथड हमारा फेल हो जाता है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो सिस्टम यहाँ से नो सॉल्यूशन भी आ सकता है यहाँ से, नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब क्या आएगा, कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखो इसका तरीका है। एक तो तरीका ये है कि अब हम क्या करते हैं, जब ये सब जीरो हो जाता है हमारे पास, अब इक्वेशंस को डील करना होगा हमें, ऑब्जर्वेशन से चीजें चेक करेंगे कि है क्या। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तीन वेरिएबल है ना, जेड को टी पुट कर देते हैं, जेड को टी ले लिया, और कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे टी की टर्म्स में। एक्स भी टी की टर्म्स में आएगा, वाई भी टी की टर्म्स में आएगा, और जेड को तो टी माना ही है, तो एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है, दो दो से आ जाएगा, ये तीन इक्वेशन थी, दो से एक्स वाई टी की टर्म्स में आए, बची तीसरी इक्वेशन। अगर भाई वो जो एक्स वाई और जेड है अगर वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो इसका मतलब है हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, तो हमारे नो सॉल्यूशन। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका है, हम क्या करते हैं, ये तो सब कहानी यहाँ पे लिखी है। ठीक है, एक और तरीका है, ऑब्जेक्टिव में इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो तरीका क्या है, ये स्पेशल केस है जब डेल्टा हमारा डी, डेल्टा क्या बोला था उसको, डेल्टा डेल्टा बोलो, डी बोलो, जब डेल्टा डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये सब जीरो हो जाते हैं तो नो सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, फिर हम कोई इनसे ना एक चीज मिल जाएगी, कोई जो भी पैरामीटर होगा ए बी वो मिल जाएगा। ए आ गया, मान लो वन आ गया, तो वो पैरामीटर इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन आ जाएंगी हमारी। अब इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मान लो हमारी तीन इक्वेशन ये आ गई, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीन तीन प्लेन है। एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या बताती है, प्लेन, एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीन प्लेन है। अब ये तीनों प्लेन को ऑब्जर्व करो, दो प्लेन है, मान लो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा प्लेन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। ये दो प्लेन है। अब ये दोनों प्लेन पैरेलल है या नहीं, इसकी कंडीशन हमारे पास है, क्या होती है, ए वन बाई ए टू निकालो, बी वन बाई बी टू निकालो, सी वन बाई सी टू भी निकालो, और डी वन बाई डी टू भी निकालो। अगर ये रेशियो सब बराबर आ जाते हैं, तो ये सारे बराबर आ गए, तो ये तो हो गए, ये तो ये हो गए कॉन्सिडेंट प्लेन, सेम प्लेन, आइडेंटिकल प्लेन। अगर ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू आ जाए, नॉट इक्वल टू डी वन बाई डी टू, तो ये कंडीशन होती है कि दोनों प्लेन हमारे कैसे हैं, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल प्लेन। तो यहां से देखो भाई, ध्यान ध्यान से देखो, ये जो तीनों प्लेन है, तीनों प्लेन में देखो, पहला प्लेन देखो, दूसरा प्लेन, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, नॉट इक्वल टू डी वन बाई डी टू। ठीक है, पहला और दूसरा प्लेन पैरेलल है, और जो तीसरा प्लेन है और दूसरा प्लेन, इन दो प्लेन को देखो, दूसरा और तीसरा, इनका ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, नॉट इक्वल टू डी वन बाई डी टू, तो ये भी पैरेलल है। तो तीनों प्लेन पैरेलल आ गए। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। जैसे टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो लाइन पैरेलल तो नो सॉल्यूशन, यहाँ प्लेन आएंगे, तीनों प्लेन पैरेलल, नो सॉल्यूशन। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे तीन प्लेन देखो, कुछ ऐसे बन गए। ठीक है, अब ये तीनों में आप पहले और दूसरे को देखो, ए वन बाई ए टू निकालोगे, बी वन बाई बी टू निकालो, निकालते जाओ, सी वन बाई सी टू और डी वन बाई डी टू, सब निकाला बराबर। पहले दूसरे में भी, मतलब पहला दूसरा कोइंसिडेंट, सेकंड और थर्ड में ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू, डी वन बाई डी टू, फिर बराबर। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये सब बराबर, या ऐसे देखो, पहला प्लेन, दूसरे प्लेन को टू से डिवाइड कर दो, तीसरे प्लेन को थ्री से डिवाइड कर दो, तीनों सेम प्लेन है, आइडेंटिकल प्लेन, आइडेंटिकल प्लेन।
मतलब तीनों कोइंसिडेंट, तो कितना हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से इनसे जो वैल्यू आती है कि भाई ए इक्वल टू 1 जो भी आएगा इक्वेशन में डाल के इक्वेशंस को ऑब्जर्व कर लेंगे, क्योंकि हर इक्वेशन क्या बताएगी, प्लेन। वो दो प्लेन कैसे हैं, तीनों पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन, तीनों तीनों कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो पैरेलल आ गई, और जो तीसरा है वो पैरेलल नहीं है तो तीसरा ऐसे जाएगा, तो तब भी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चेक कर लेंगे ना, सब पता लग जाएगा उससे। चलिए, अब ये हो गया हमारा चेक करने का तरीका। अच्छा, अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसकी खास बात क्या होती है, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। इसका नो सॉल्यूशन का तो कोई बात ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई होमोजीनियस सिस्टम में एक सॉल्यूशन 0,0,0 ऑलवेज प्रेजेंट, डाल के देख लो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 0, जेड की 0, तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो नो सॉल्यूशन की कभी बात नहीं, एक सॉल्यूशन हमेशा रहेगा इसका। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो बातें हो सकती हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन। यहाँ पे आपको बस डेल्टा निकालना है, क्योंकि इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 वो हमेशा 0 आते हैं। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये वैल्यू सब 0 आएगी, क्योंकि ये डी कॉन्स्टेंट हम 0 है। डेल्टा से काम चलेगा, डेल्टा निकालो बस, कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो भाई ये यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा इसमें, यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर ये जो डेल्टा है इसके लिए कंडीशन है नॉट इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन सिस्टम कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। इसमें जो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक, वो भी फिक्स रहता है, यूनिक सॉल्यूशन। उस यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल का मतलब 0,0 ट्रिवियल सॉल्यूशन, या मैं इसको बोलता हूं जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहता है, मतलब ऐसे भी बोला जाता है कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो ट्रिवियल वर्ड या नॉन ट्रिवियल वर्ड है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये जो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल है होमोजीनियस के केस में यूज होते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब यूनिक एंड फिक्स 0,0। ये कब होता है, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज है भाई, ये जो डिटर्मिनेंट है या तो 0 होगी या नहीं होगी, बस दो केस है। तो डेल्टा अगर नॉट 0 तो यूनिक सॉल्यूशन ट्रिवियल। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, डेल्टा 0, या अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जगह इसमें एक और वर्ड यूज होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो सॉल्यूशंस। ठीक है, या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। जब भी बोले ये वर्ड की कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसके नॉन जीरो सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये वर्ड यूज करता है, या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। नॉन ट्रिवियल का मतलब इसके अलावा भी इसके सॉल्यूशन है, तो वो होमोजीनियस सिस्टम के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो ये जब भी बोले इसका मतलब समझ लेना इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, और जब भी ये वर्ड यूज करे तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये कोई भी वर्ड यूज करे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन
नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी बोले होमोजीनियस में तो डेल्टा इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है भाई, तो ये दो केस है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर ट्रिवियल भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे चांस है नहीं, नो सॉल्यूशन का चांस नहीं, नॉन या तो ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इनफाइनाइट डेल्टा इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। ये तो है ही, ये तो ऑलवेज है 0,0, और भी बहुत सारे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट है फिर। ठीक है, ये कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होगी, नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें लैम्डा, हमारा लैम्डा पैरामीटर है, कहाँ पे लगा लैम्डा, ये रहा, म्यू पैरामीटर हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये तो नॉन होमोजीनियस है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन होमोजीनियस की बात होती है, वो नो सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, यूनिक भी, और उसमें सारी चीजें हैं। होमोजीनियस में बस एक ही चीज है, नो सॉल्यूशन कभी नहीं आता है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ना, तो क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा की वैल्यू 0, और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी 0 होते हैं। चलिए देखते हैं कितनी करने की जरूरत है। पहले हम डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा 1 निकालो। तो कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट 2, 1, -1, 2 माइनस का 5 लैम्डा, 1, 2 -5, ये आगे डिटर्मिनेंट। अब एक एक करके निकालते हैं, जितनी जरूरत उतना ही निकालेंगे। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करो, तो 2, और ये आ जाएगा हमारा 25 -2 लैम्डा, फिर -1, तो ये गया माइनस का 10 और माइनस लैम्डा, माइनस का 10 माइनस लैम्डा, फिर -1, ये गया, तो 4 प्लस का 5, ये आ रही है डेल्टा की वैल्यू। करो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 50 -4 लैम्डा प्लस का 10 प्लस लैम्डा और माइनस का 9, कितना आ रहा है, माइनस का 4 लैम्डा प्लस का लैम्डा -3 लैम्डा, और 56, 50 प्लस 10 60, 60 -9, तो कितना हो गया 51। ठीक है, 51, 51 और -4 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 लैम्डा, ये आ गया। नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, पहली चीज, ये तो होना ही पड़ेगा इसको। अब इसको 0 करोगे तो इसको 0 कर दो, तो 3 लैम्डा इक्वल टू 51, लैम्डा की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, ये तो होना ही है। और म्यू की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 0, लेकिन हमें तीनों को 0 करें, एक से हमें म्यू चाहिए। तो म्यू आएगा हमारा डेल्टा 1 में, क्या इसकी जगह ये आ जाएगा, हाँ ठीक है डेल्टा 1 ले लो। और मैं ऐसा करूंगा, देखो मुझे लैम्डा को रखने की जरूरत नहीं, मैं डेल्टा 1 इसकी जगह रख लेता हूँ ना। ठीक है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालता हूँ, कोई सी भी निकाल सकते हैं वैसे आप। डेल्टा 3 मैं क्या करता हूँ, डेल्टा का पहला कॉलम ऐसे ही एज इट इज, दूसरा कॉलम ऐसे ही 1 -5 2, तीसरे कॉलम की जगह 5 μ7 रख दिया। ठीक है, और ये कितना होना पड़ेगा, ये भी 0 होगा, इसको निकालो पहले कितना आता है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करो, तो 2, ये आ जाएगा माइनस का 35 माइनस का 2 म्यू -1। ठीक है, तो ये आएगा 14 म्यू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा प्लस का 5, और ये आ जाएगा 4 + 5, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 70 माइनस का 4 म्यू माइनस का 14 प्लस म्यू और 45। ठीक है, कुछ ऐसे आ रहा है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, वो माइनस का 4 म्यू प्लस का म्यू -3 म्यू,
ठीक है। और ये नंबर क्या बचा, -70, -14 +45। इसको देख लो कितना आएगा। तो -70 -14 कितना हो गया, -84 और +45, +45। तो कितना बचेगा, 9 और 3। ठीक है, 39 माइनस का 39। अब डेल्टा 3 को जीरो कर दो, डेल्टा 3 जीरो करोगे ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो 3 μ = -39, μ = -13। बस हो गया काम। ये वैल्यूज ना यहाँ पे रख दो और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के मैच करा दो, बस खत्म बात। चलिए नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 3 इक्वेशन है, देख रहे हैं। और इसमें ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। It has infinitely many solution if a equal to this, b equal to this. Has infinitely many solution if a this, b this. It has unique solution if a equal to b equal to 8. It has unique solution if this. चलिए, तो यूनिक इनफाइनाइट के बारे में पहले हम निकालते हैं डेल्टा। डेल्टा निकालो आप, और जरूरत के हिसाब से भी निकालते जाएंगे। डेल्टा निकालो, तो 2 4 2a, 1 2 3, 2 -5 2। ठीक है, ये हमारा डेल्टा है। इसके बाद फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो उसको, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 2 4 +15 -4 करते जाओ, तो 2 -6 +2a -5 -4। और ये देखते हैं कितना आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 15 + 4 कितना होता है, 19 38। और ये आ जाएगा हमारा 2 -4 2 -6 -4 -4 +16। और यहाँ पर -9 -18a कितना आ रहा है, तो ये कितना, 38 + 16, इनको ऐड करो, 54 -18a। ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक बेसिक सी, देखो चल पहले यूनिक के लिए देख लेते हैं। यूनिक वाले दो ऑप्शन है, हमें क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट को टिक करना है, करेक्ट वाले को नहीं। तो भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा ही है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 54 -18a नॉट इक्वल टू 0, मतलब 18a नॉट इक्वल टू 54। तो तो a इज नॉट इक्वल टू 3, a 3 नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, a 3 ना हो, 4 हो जाए, हाँ 3 के अलावा कुछ भी हो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब यूनिक सॉल्यूशन a और b 8 हो जाए, b से तो कोई मतलब ही नहीं है, b तो आ ही नहीं रहा ना डेल्टा में। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का कोई लेना देना नहीं अभी यूनिक सॉल्यूशन में, डेल्टा से ही पता लग जाता है। b तो कुछ भी हो, a और b 8 हो जाए, a 8 हो जाए, हाँ ठीक है भाई, a 3 के बराबर, a 3 ना हो ना, 8 हो, ये ठीक है। लेकिन हमें करेक्ट कर, मतलब इसको टिक नहीं करना, टिक करना गलत वाले को, ये ठीक है, ठीक है, गलत देखना है। ये यूनिक सॉल्यूशन अगर ए और बी 6 हो जाए तो यूनिक आ जाएगा, हाँ ठीक है भाई, ए 6 ले लो, बी तो कुछ भी ले लो, ए 6 3 के अलावा, ये भी ठीक है। अब बात आते हैं, ये दोनों ठीक है, नीचे वाले ठीक है, ठीक है, तो इनको नहीं लेना है, गलत वाले। इनफाइनाइट के लिए क्या होता है भाई, इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3।
A3 तो होना ही चाहिए इनफाइनाइट के लिए। अब A3 तो होना चाहिए इनफाइनाइट के लिए, कह रहा है A3 है B8 है, A3 दोनों में है, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए और कंडीशन भी है B की वैल्यू। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 वो भी देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज निकालता हूँ उसमें, डेल्टा 3 निकालता हूँ। डेल्टा 3, तो डेल्टा 1 तो ऐसे ही रखो, 2 1 2 4 2 -5। अब थर्ड कॉलम हटा के इसकी जगह रख दो ये वाली कॉन्स्टेंट्स B4 8। ठीक है भाई, इससे मुझे B मिल जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इसको भी जीरो ही होना पड़ेगा। तो जीरो करूंगा तो यहाँ से मेरा जो निकलेगा, ओपन करो ना इसको, 2, और ये आ गया हमारा 16 प्लस का 20 माइनस का 4 और 8 -8 प्लस का B माइनस का 5 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 16 और 20, 36 इंटू 2 72। और यहाँ से ये 0 हो गया, और माइनस का 9B, तो B की वैल्यू आ जाएगी 8। तो क्लियर हो गया भाई, B अगर 6 हो गया तो डेल्टा 3 जीरो नहीं हो पाएगा, डेल्टा 3 हो जाएगा उस टाइम पे नॉट इक्वल टू 0, तो नो सॉल्यूशन। तो B को 8 होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये वाला तो सही है, ये भी सही थे, ये गलत है। तो जो गलत है वही सही है, जो गलत आया बस वही आपको टिक करना है इसमें। इनमें कभी कभी ना ऑप्शन टिक करने में गलती हो जाती है, जो पूछा जाता है ना नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट, ये डिटर्मिनेंट दी है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस, और लैम्डा/3 आर द रूट्स ऑफ किस इक्वेशन के रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। तो करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसके इक्वेट करेंगे, और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, हमें चाहिए लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए देखो, ये दोनों चीजें मेरे पास, एक तो ये तरीका है, इसको ओपन करूं मैं, प्रॉपर्टी लगा के करूं, कैसे भी ओपन करूं, इसके साथ इक्वेट करके, और कॉफिशिएंट इक्वेट करके, एक्स के एक्स स्क्वायर के जो भी आए, वहां से कांस्टेंट भी इक्वेट करके मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी, और फिर ये भी मिल जाएंगे हमें। दूसरा एक और तरीका है, ये पहले से दिया हुआ है ऐसे, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे लैम्डा चाहिए, तो मैं एक्स को फिक्स कर देता हूँ उसमें, एक्स को डाल देता हूँ कुछ। ठीक है, तो मैं इसमें, क्योंकि एक इक्वेशन है, ऐसे लिखा है एक, ठीक है, एक आइडेंटिटी है, दिस इक्वल टू दिस। तो मैं क्या करता हूँ उसमें, एक्स को क्या पुट कर रहा हूँ, दोनों जगह पुट करेंगे, तो मैं एक्स को 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे दिया हो, और कुछ अननोन निकालना हो, तो एक्स को 0 1 2 कुछ ऐसे पुट करके हम अननोन निकाल सकते हैं। कभी कभी अननोन अननोन निकालने के लिए दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन भी करते हैं। तो 0 पुट करो ना इसमें, तो भाई 0 पुट करेंगे तो 1 0 0, और 0 λ 0 0 0 λ², उधर कितना है, 9/8 इंटू 81, आ गया ना। अब इसको ओपन करोगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, और हमारा ये सीधा सीधा लैम्डा क्यूब आएगा यहाँ से, और इधर आ गया 9 होल क्यूब। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2 आ गई ना जल्दी। इसको ओपन करते फिर इक्वेट करते, ओपन करते इक्वेट करते, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग जाता। चलिए, अब हमारे जो दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा, एक तो लैम्डा था, लैम्डा तो 9/2, और लैम्डा/3, भाई बाई 3 करो ना इसका 3, तो कितना आ जाएगा, 3/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा भाई, सम ऑफ रूट निकालो ना आप, 9/2 प्लस 3/2, और ये हमारा आ जाएगा 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9/2 इंटू 3/2,
ठीक है, तो 27/4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, ये होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ पे आता है एक्स के साथ सम ऑफ रूट्स, ठीक है, स्टेप्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू डालो ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 6x और प्लस अल्फा बीटा 27/4, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इक्वेशन मैच करा लेना। तो ये कितना देगा, 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 27 इक्वल टू 0। अब देखो कौन सी है, 4x स्क्वायर माइनस 24x और फिर प्लस का 27, ये वाले, ठीक है, ये हमारा आंसर। अधिकतर क्वेश्चन है इक्वेशन टाइप ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, ठीक है। और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल किस में यूज करता है, होमोजीनियस, दिख भी रहा है होमोजीनियस है, राइट में सब कांस्टेंट जीरो है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस में किसकी बात कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब जीरो के अलावा भी सॉल्यूशन है। तो जीरो सॉल्यूशन, जीरो जीरो के अलावा भी है, इसका मतलब फिर तो इनफाइनाइट है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, या तो यूनिक है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 कर दो भाई, इसमें तो फिक्स है। तो डिटर्मिनेंट 1 1√3 -1 tan थीटा √7 1 1 tan थीटा, ये 0 कर दो, ठीक है। यहां से एक इक्वेशन आएगी, फिर करना क्या है भाई, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब पता है, समीशन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू सेट एस। इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे, थीटा, थीटा इक्वल टू θ1 θ2 थीटा से जो भी आएंगे, थीटा की जगह रख के यहाँ पे उन सबको ऐड कर देना है, वही इसकी वैल्यू आएगी। तो करें सॉल्व इसको, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, तो हमारा कुछ ऐसे आएगा 1, ये गया tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस √7, फिर -1, ये गया माइनस का tan थीटा माइनस √7 माइनस tan थीटा माइनस √7 प्लस √3 this into this minus this into this -1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 0। अब देखो क्या बना, इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करो, ये यहाँ पर प्लस का tan थीटा, ओपन करो पहले पूरे को ही ओपन कर, tan स्क्वायर थीटा माइनस √7 प्लस tan थीटा प्लस √7 माइनस रूट थ्री tan थीटा इक्वल टू 0। ये कैंसिल, ऐसे आ रहा है tan स्क्वायर थीटा और माइनस √3 tan थीटा कॉमन लो, प्लस tan थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से इन दो टर्म को देखो, इस दो टर्म को देखो, पहली दो टर्म से tan थीटा कॉमन, तो tan थीटा माइनस √3 और प्लस यहाँ से 1 कॉमन, tan थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। तो tan थीटा की वैल्यू क्या क्या आएगी, tan थीटा एक तो आया √3, या फिर tan थीटा +1 इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू -1। सॉल्यूशन दोनों से देखेंगे, माइनस पाई और पाई के बीच में देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो। tan थीटा √3 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई 60 पाई/3,
सॉल्यूशन लिखो, जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा पाई बाई 3। माइनस पाई और पाई के बीच में ढूंढ लो, यहाँ पर माइनस पाई और पाई के बीच में, माइनस पाई और पाई के बीच में जीरो। ठीक है, जीरो से 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री से जीरो। तो एन की वैल्यू रखो ना इसमें जीरो, एक आएगा पाई बाई 3। ठीक है ना, ये बीच में ही है। ठीक है, और एन की वैल्यू जीरो रख, जीरो जीरो रखी, इंटीजर रखनी है 1 रखो, तो पाई प्लस पाई बाई 3 आगे जाएगा, पाई से आगे पहुंच जाएगा ये। तो एन की वैल्यू -1 रखो, माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये बनेगा -2 पाई बाई 3, माइनस का 120 डिग्री आ जाएगा, माइनस का 2 पाई बाई 3। और अगर एन की जगह -2 रखो, -2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो भाई ये तो माइनस का 5 पाई बाई 3, ये नहीं आएगा। तो दो आ गए यहाँ से, दो आ गए भाई यहाँ से, दो सॉल्यूशन। इधर से कुछ आएगा, थीटा टेन थीटा इक्वल टू -1, टेन थीटा इक्वल टू -1 को लिखो टेन पाई बाई 4, इसको लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन एन पाई प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 4। तो एन की वैल्यू जीरो रखोगे, एक आएगा थीटा इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो पर, एन की वैल्यू डाल डाल के देख रहे हैं ना, -5/4। ठीक है, ये रहा यहाँ पे है। फिर एन की वैल्यू 1 रखो, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 135 डिग्री। ठीक है, ये भी है। और एन की जगह 2 पाई रखोगे, उससे नहीं आएगा, चेक करके देख सकते हो। माइनस पाई रखोगे तो वो भी नहीं आएगा। तो कितने आ गए ये, टोटल कितने आए हैं यहाँ पे, कितने आ गए, 4 आ गए ना, 4 आ गए हैं। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, जो पूछा है ये क्या है, इसकी वैल्यू देखते हैं। ये वैल्यू देखते हैं क्या आती है। तो इसको लिखेंगे 120/पाई, और जो जितने भी सॉल्यूशन आए हैं, इसका मतलब है जितने भी थीटा आए हैं सेट में, एस में, उन सब का सम, पाई बाई 3 -2 पाई बाई 3 -पाई बाई 4 +3 पाई बाई 4। कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के, जैसे भी है उन सबका सम करना है। ठीक है, 120/पाई, तो एलसीएम कितना आएगा, नीचे 12, तो ऊपर कितना बन जाएगा हमारा 4 पाई और माइनस का 8 पाई -3 पाई और प्लस का 9 पाई। कितना बनेगा, 120/पाई, नीचे 12, ऊपर कितना आ जाएगा, 9 + 4 13 पाई, और माइनस के हो जाएंगे 11 पाई, तो प्लस का 2 पाई। तो भाई पाई कैंसिल, 10 20 20 आ रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर है 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब डेल्टा 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो है। ठीक है, ठीक है, जो और लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी, जितनी भी वैल्यू आए, सबको इसमें रख रख के ऐड कर देना है। लैम्डा की वैल्यू मान लो 1 आ गई, तो यहाँ पे रखो, फिर एक वैल्यू आई थी 2, फिर इसमें रखो और फिर प्लस करते जाओ। लैम्डा की वैल्यू रख रख कर एक्सप्रेशन में, जो भी बड़ा सा एक्सप्रेशन है, मोर लैम्डा स्क्वायर प्लस मोर लैम्डा रख रख के ऐड कर। चले पहले डेल्टा डेल्टा निकाले, पहले डेल्टा निकाल लेते हैं। तो लैम्डा 1 1, लैम्डा 1 1, फिर 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा। और इनकंसिस्टेंट के लिए डेल्टा जी को जीरो तो होना ही पड़ेगा इसके लिए भी। तो डेल्टा वैल्यू निकालो उसकी, एक्सपेंड करो, तो ये आ जाएगा
लैम्डा स्क्वायर -1 -1 लैम्डा -1 +1 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो मैं लैम्डा -1 कॉमन भी ले सकता हूँ, लैम्डा -1 कॉमन ले लो, तो लैम्डा और लैम्डा -1 कॉमन ले, लैम्डा इंटू लैम्डा +1 फर्स्ट टर्म -1 और -1, तो लैम्डा -1 ये आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2, ये आ गया। बेटे इसको जीरो करो, जीरो कर दो उसको। तो लैम्डा की एक वैल्यू तो हमारी आ रही है क्या 1, और वैल्यूज भी देखनी पड़ेगी क्या क्या आएंगी यहाँ से। लैम्डा की वैल्यू इससे इसको देखना, ये जो क्वाड्रेटिक आई है इसका डी देखो ना, डी कितना है, b² -4ac, तो b 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4, a 1 और c -2, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है भाई, यहाँ से निकालो यहाँ से। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा कितना बनेगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा -2, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, लैम्डा लैम्डा +2 माइनस लैम्डा +2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, जल्दी से बताओ, -2 और 1। ठीक है, 1 तो आ रही है, तो दो वैल्यू दिख रही हैं, डिफरेंट वैल्यू 1 और -2। अब इनमें से दोनों नहीं लेनी हमें, अभी नहीं पता है, इनमें से इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो हम्म तो Δ1 Δ2 Δ3 इनमें से एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आए, किस पे आता है, तो Δ1 निकालेंगे हम। जब Δ1 निकालेंगे, Δ1 कितना होता है, Δ1 लिखो ना, Δ1, डेल्टा को देखो, डेल्टा से बनाओ, उसका पहला कॉलम हटा के उसकी जगह 1 1 डाल दो, 1 1 1 1 लैम्डा की, लैम्डा 1 लैम्डा और 1 1 1 लैम्डा, ये लैम्डा की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो ये वैल्यू तो हमारी कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, अगर Δ2 निकालूंगा, Δ2 कितना आएगा, लिखो लैम्डा 1 1 1 और सेकंड रो की जगह ले लो 1 1 1 1 1 लैम्डा। अगर लैम्डा की जगह मैं 1 डालूंगा तो ये भी 0 आ जाएगा, लैम्डा 1 पर Δ2 भी 0, और भाई लैम्डा 3 निकालोगे, Δ3 निकालोगे, लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 और इसकी जगह 1 1 डालोगे, ये डेल्टा और लैम्डा इक्वल टू 1 पर, तो लैम्डा इक्वल टू 1 पर क्या है, Δ1 Δ2 Δ3 कितने, तीनों क्या आ रहे हैं, तीनों क्या आ रहे हैं भाई, 0, तो तीनों 0 आने का मतलब तो हो गया क्या, तीनों 0 आने का मतलब है डेल्टा तो 0 था ही, तीनों 0 आने का मतलब हो गया Δ1 भी 0, Δ1 Δ2 चारों 0, तो लैम्डा इक्वल टू 1 पर क्रैमर रूल फेल हो गया हमारा। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पर हो क्या रहा है, वहां के बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी, इनकंसिस्टेंट वहां भी हो सकता है, लेकिन लैम्डा इक्वल टू 1 वापस डालो इसमें, जो पहली इक्वेशन बनेगी लैम्डा इक्वल टू 1, और इक्वेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा अब, ठीक है, कि हो क्या रहा है। लैम्डा इक्वल टू 1 डालोगे, पहला प्लेन आएगा x + y + z इक्वल टू 1, इसमें डालोगे दूसरा प्लेन भी सेम, और तीसरे में डालोगे तीनों प्लेन सेम आइडेंटिकल प्लेन, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हटा दो, बस ये जो बचा है यही है, हम कुछ चेक नहीं करेंगे इसमें क्योंकि बचा ही कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ही वैल्यू है लैम्डा की, तो ये जो पूछा है अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, दो में से एक निकल गई ना, इसको निकाल लो अब यहाँ से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा एक आया बस इसमें डाल दो, और कितना आ जाएगा, -2 मोड स्क्वायर प्लस मोड ऑफ -2, तो कितना आ जाएगा, 4 + 2 6 6। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं इसमें। ठीक है, यही इसके कोई क्वेश्चन ऐसा ही आना है डिटर्मिनेंट में, यही मेन पार्ट है।
S1 S2 be respectively of sets of all A belongs to, S1 S2 सेट हैं दो, all A, जीरो को छोड़ के ए कहाँ, ऑल ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। ठीक है, ए के सेट है, ए की वैल्यूज के सेट है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब S1 सेट है उन ए का ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, और S2 सेट है उन ए का ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, तो दोनों सेट देख लेते हैं, डेल्टा निकाल लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा डेल्टा निकालो पहले, तो डेल्टा निकाला हमने, ये आ जाएगा ए, 2a, 3a, 2a प्लस 1, 2a प्लस 3, a प्लस 1, 3a प्लस 5, a प्लस 5, a प्लस 2। ठीक है, निकाल ले, इसको निकाल लेते हैं। तो ऊपर से हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट ओपन नहीं करेंगे भाई, बड़े बड़े नंबर है, प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहली रो को तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, a 2a 3a, और मुझे ऑपरेशन जो दिख रहा है, मैं R2 को लिख रहा हूँ R2 माइनस R1, ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई हो जाती है, जल्दी वैल्यू निकलती है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। तो R2 को लिखो R2 माइनस R1, R2 माइनस 2R1 लिखो। ठीक है, और R2 की जगह रख देना, तो करो, तो ये आएगा हमारा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 में से R1 माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 1 माइनस 2 1, 2a प्लस 3 माइनस 4a, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया ना हमने इसमें। अच्छा, अच्छा कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा हमारा इसमें, और हम्म, ठीक है। चलिए, ऐसे तो ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, हम क्या कर लेते हैं, 2a चलिए इसकी हेल्प लेते हैं यहाँ से, और C1 को लिखता हूँ C1 माइनस, ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 1 2 3 बचेंगे वहां से, 1 2 3, और इसको और इसको देखें तो ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बार चेक, A 2a 3a माइनस का 3a, ये चेक कर लेना भाई, माइनस 3a, A 2a माइनस 3a, 2a+1 2a+3 a+1, 3a+5 a+5 a+2। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमें, क्या क्या वैल्यू आएगी, मेन काम है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का ही है। तो ऊपर से मैं एक कॉमन ले लेता हूँ जो मुझे दिख रहा है अभी, 1 2 माइनस 3, 2a+1,
2a+3 a+1, 3a+5 a+5 a+2। अब इन दो रो को देखता हूं, ठीक है, और मैं इसमें से लिखता हूं R2 को लिखता हूं कॉलम वाइज लगा लो चाहे, चलिए ठीक है। मैं अभी इसको लिख रहा हूँ, C1 को लिख रहा हूँ C1 - 2C2, ठीक है, 2C3, और C2 की जगह लिख रहा हूँ C2 - 2C3। तो जो हमारी डिटर्मिनेंट आएगी ये आ जाएगा, C1 की जगह लिखोगे C1 - 2C2, ये C1 है, माइनस का 2C2, ठीक है। तो C1 C2 ध्यान से देखो, और इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके C1 से माइनस करना है। तो 1 माइनस का 4 -3, कौन सी रो चेंज होगी? C1, C1, हाँ, 1 माइनस का 4 -3, बाकी दोनों ऐसे ही। और नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं यार ये है ना, C1 ये रही और C3 ये रही, ठीक है। C1 - 2C3, तो 1 -2 इंटू -3, -6 + 6 7, और 2a+1, जस्ट सेकेंड, अब देखिए 7, और यहाँ से 2a+1, और माइनस का होगा 2a - 2, तो -2a + 2a -1, और 3a+5, और माइनस का 2a - 4, तो कितना आ जाएगा? 3a - 2a a+1, a+1। अब ये वाला ऑपरेशन लगाओ, C2 को C2 - 2C3, तो 2 माइनस का 6, ठीक है। C2 को लिखो C2 - C3, C2 ये रहा और C3 ये रहा। तो पहला एलिमेंट देखो, 2 माइनस, और C3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 8, और इसमें आज ये एलिमेंट होंगे 2a+3 -2a -2, तो 1। उसके बाद ये एलिमेंट, तो a+5 -2a -4, तो कितना आ जाएगा? 1 - a, तो 1 - a, 1 - a, और आगे -3 a+1 और a+2, ये आ रही है डिटर्मिनेंट हमारी, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिखो, C1 को लिख सक सी C1 को लिख सकते हो C1 + C2, एंड C3 को लिख सकते हो C3 + C2, ठीक है, C2 की हेल्प से। तो ये डिटर्मिनेंट बनेगी, C1 को लिखो C1 + C2, तो 15
और ये आ गई हमारा 0, और ये जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल होके हमारा कितना आ जाएगा 2, ये ऐसी रहेगी 8 1 1 माइनस है। फिर C3 को लिखा C3 + C2, C3 की जगह रखा, तो 8 और प्लस -3 5। ठीक है, तो यहाँ पर पेंसिल हो गई है डाउन। एक सेकंड बस। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ये C3 को C3 + C2, तो 5A + 2, और जब इनको ऐड करोगे तो 3। ठीक है भाई, तो यहाँ से अब एक तो ए तो 0 आ रहा है हमारा, और इससे देखना है ए की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, इस डिटर्मिनेंट से। तो मैं डेल्टा को, जब ये डेल्टा आया, डेल्टा को जब 0 करूंगा, 0 करोगे तो क्या क्या वैल्यू आती है, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके देखते हैं पहले क्या आता है। ए, और फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड करो, 15, और ये आ गया हमारा 15 3 -1 -A + 2, और फिर माइनस का 8, ये गया ये गया, 0 -2A - 4, प्लस का 5, ये गया ये गया, 0 -2। ठीक है, तो ए बाहर है और 15 इसके साथ है बस, ये जो होगा हमारा 15 ब्रैकेट में 3 माइनस, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको देखो कितनी आएगी, 1 -A और A + 2, तो ये कितना आ जाएगा A + 2 -A² -2A, तो ये आ गया हमारा A + 2A -2A कैंसिल होकर माइनस का A², ये माइनस का A² है। ठीक है, 1 -A + 2, 1 -A तो ये हमारा आ गया नहीं नहीं, दोबारा करोगे इसको, 1 -A तो ये मल्टीप्लाई होके A + 2 -A² -2A, तो कितना आ गया, माइनस का A² माइनस का A प्लस का 2, -A² -2A + A -A + 2, -A² -A + 2, माइनस का A² -A + 2, तो माइनस बाहर था, तो प्लस का A² + A -2, यहाँ से आ जाएगा हमारा ये माइनस का +16A और माइनस का 32 प्लस का 32। ठीक है, और आगे आ जाएगा माइनस का 30 नहीं 10। अब देखो कितनी वैल्यू आ रही है ए, और यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा हमारा 45, और प्लस का 15A² प्लस का 15A -30 +16A +32 -10 22, ऐसे आ रहा है ना, ये डेल्टा की वैल्यू आ रही है। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 15A² और 15A और प्लस का 15A। अब बाकी वैल्यू देखो ध्यान से, ये कितनी होगी, माइनस का 30 और प्लस का 45, कितनी होगी, प्लस का 15 15 16 22, तो कितनी आ जाएगी, 53 53 आ गई है। ये है डेल्टा। अगर इसमें आप इस ये जो
जब इसको आप देखोगे डेल्टा जीरो कहाँ पर होगा, ये जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक वाली, इसका जब डी चेक करोगे आप, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो आएगा इसका नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव। तो ये तो कभी जीरो होगा नहीं, ठीक है, ये तो हमें, ये तो पॉजिटिव रहेगी क्वांटिटी हमेशा, ये कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये डेल्टा इक्वल टू जीरो होने का मतलब है, डेल्टा जीरो करोगे तो ये तभी पॉसिबल है जब ए जीरो पर ही डेल्टा जीरो हो सकता है, ठीक है, ए जीरो पर ही डेल्टा जीरो होगा, बाकी डेल्टा कभी जीरो नहीं होगा। तो यहां से डेल्टा यूनि एस वन क्या है, उन ए का सेट है, उन ए का सेट है जिस पर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। तो भाई डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू जीरो नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, ठीक है। तो ए जीरो नहीं है, तो ए जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, और ये जीरो होता नहीं है, तो इसका मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, डेल्टा क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा, ठीक है भाई। तो डेल्टा रहेगा हमारा नॉट इक्वल टू जीरो। और एस वन किस पर, इस कोई भी ए ले लो उसमें से, जितने भी आर माइनस जीरो सेट है, इसमें जीरो के अलावा कुछ भी ले लो, उन सब पर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। तो एस वन तो यही सेट है हमारा, एस वन तो हमारा सेट है यही, ये है। और एस टू का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसका तो कोई चांस ही नहीं बचा है, क्योंकि ये तो जीरो होगा ही नहीं, ए जीरो है नहीं, ये जीरो होता नहीं है, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल। तो भाई नो सॉल्यूशन, जो एस टू है वो फाइव है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अधिकतर क्वेश्चन यही है, इक्वेशन वाले, मतलब लीनियर इक्वेशन दी होंगी, उनके सॉल्यूशन आपको निकालने होंगे, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं।